टू सिग्निफिकेंट इवेंट डिस्टिंग्विशिंग मिडिल। मिडिल इंग्लिश में दो को बड़ी बड़ी परिवर्तन हुआ एंड मॉडर्न में। दोनों परिवर्तनों को हाईलाइट कीजिएगा, जरूरी है। पहला क्या, जैसे ओल्ड इंग्लिश हैड 4 डायलॉग्स। ओल्ड इंग्लिश के 4 गो भाषाएं थी, 4 बोलियां थी। कौन कौन याद है? अमेरिकन को कितने भाषा बटा गया? कह रहा कि 1250 से 1350 से। रुको सब पेटो पचका ले दर्शन। आप खींचो, अब ठीक लग रहे हैं? हाँ अब खींचो। ये 5 नंबर कंफर्म। ए राटा मार लो, 5 नंबर कंफर्म। करे कि द ईयर एडी 1066 इज टेकन टू बी द एंड ऑफ ओल्ड इंग्लिश पीरियड। 1066 ईस्वी को क्या लिया गया है? ओल्ड इंग्लिश का समाप्ति का पीरियड माना गया है। ओल्ड इंग्लिश कब शुरू हुआ था? 449 में। कब तक था? तो 1066 को ओल्ड इंग्लिश का समाप्ति का अवधि माना गया ना। ये हाईलाइट जरूर कीजिएगा। ओल्ड इंग्लिश में 2 इतिहास बदलने वाला कार्य हुआ था, एक 449, एक 1066। 449 में यह हुआ था कि एंग्लो सेक्सन प्रजाति ने इंग्लैंड पर अटैक किया था, और 1066 में नॉर्मैन जो था वो अटैक किया था, थी ना। ये बड़ी दुर्घटना हुई थी। मिडिल इंग्लिश आया इनटू एक्सिस्टेंस, कौन अस्तित्व में, आफ्टर अ गैप ऑफ ऑलमोस्ट अ सेंचुरी, लगभग 1 सदी। 1 सदी का मतलब 100 साल। लमसम 100 साल लग गया ओल्ड इंग्लिश से मिडिल इंग्लिश में तब्दील होने में। यानी 1066 में ओल्ड इंग्लिश खत्म हुआ और 1150 में मिडिल इंग्लिश का प्रारंभ हुआ। इसका मतलब दोनों का ईयर देखा जाए तो 84 वर्ष लमसम लगा। तो लगभग 100 साल हो गए, 100 साल लग गए तब्दील होके में। ठीक है, आगे कह रहा है कि 10 एक्सेप्टेड टू बी फ्रॉम, यानी मिडिल इंग्लिश को स्वीकार किया जाता है। कब से किया गया? 1050 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक। कब से हो? 1050 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक स्वीकार किया जाता है। कोई दिक्कत है ना? 1150 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक। 1000 बोल रहे थे का? ओ सॉरी, 1150 से 1500 ईस्वी तक मिडिल इंग्लिश रहा है। सर जी एक बढ़िया तो ओल्ड इंग्लिश रहल। हाँ, ओल्ड इंग्लिश का अवधि ज्यादा दिनों का रहा है। यही तो लगा था 3.5 साल के बका। तो नेक्स्ट, टू सिग्निफिकेंट इवेंट डिस्टिंग्विशिंग मिडिल। मिडिल इंग्लिश में 2 को बड़ी बड़ी परिवर्तन हुआ एंड मॉडर्न में। दोनों परिवर्तनों को हाईलाइट कीजिएगा, जरूरी है। पहला क्या, जैसे ओल्ड इंग्लिश में 2 इतिहास चेंज करने वाला चीज हुआ, घटनाएं हुई थी। 449 में एंग्लो सेक्सन ने किया था और 1066 में नॉर्मन ने किया था। उसी तरह से मिडिल इंग्लिश में क्या हुआ था? कोई लड़ाई झगड़ा ना भी रहे। 2 को बहुत अंग्रेजी की दुनिया में 2 बड़ी परिवर्तन हुआ था मिडिल इंग्लिश में। एक हुआ था द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। उसी समय मिडिल इंग्लिश में प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आया था, यानी छापने वाला। और दूसरा क्या था? ग्रेट वोवेल शिफ्ट। सर ग्रेट वोवेल क्या सर? यानी वोवेल साउंड जो होता है उसको उसमें लागू किया गया था मिडिल इंग्लिश में। क्योंकि ओल्ड इंग्लिश में क्या होता था कि लिखा जाता था कुछ और बोला जाता था कुछ और, पढ़ा जाता था कुछ और, यही होता था ओल्ड इंग्लिश में। लेकिन मिडिल इंग्लिश में क्या हुआ कि जो लिखा जाता था वही पढ़े जाने लगा। किसके वजह से? तो ग्रेट वोवेल शिफ्टिंग से। किसे? जब वोवेल शिफ्ट हो गया तो उच्चारण पर ध्यान लोग देने लगे, और जब वोवेल नहीं था तो उच्चारण पर ध्यान नहीं देते थे। तो 2 बहुत बड़ी परिवर्तन हुआ, ध्यान रखिए। कौन कौन? ओल्ड इंग्लिश और मिडिल इंग्लिश। नेक्स्ट हाईलाइट कर लीजिएगा, द प्रिंटिंग प्रेस सेटअप। प्रिंटिंग प्रेस सेटअप जो हुआ था बाई विलियम कैक्सटन के द्वारा। हाईलाइट कर लिया जा कि प्रिंटिंग सेटअप जो बैठा था तो किसके द्वारा बैठा किया गया था? विलियम कैक्सटन के द्वारा। किसके द्वारा बाबू?
विलियम कैक्सटन के द्वारा हुआ था। द अदर मेजर लिंग्विस्टिक चेंज, और दूसरा जो भाषाई परिवर्तन हुआ नॉन एज द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट इन्वॉल्व अ सीरीज ऑफ चेंज, एक श्रृंखला में बदलते बदलते गया कौन सी, तो वॉवेल को, और कह रहा है उसके वजह से परिवर्तन हो गया इन द प्रोनाउंसिएशन ऑफ इंग्लिश लॉन्ग वॉवेल, यानी अंग्रेजी भाषा के जो उच्चारण में परिवर्तन हुआ जब वॉवेल आ गया। मान लो पहले अब कुछ लिखल जाते रहे पढ़ल जाते रहे कुछ और, जैसे है देखो ना हेकरा का पढ़नी जा, जबकि लिखल है गोए, पढ़े के बाद गो, अब का हो गइल बा, ले गो हो गइल। पहले लिखल जाता रहे SUNNE, अब का लिखल जाता सन, है ना जी। तो अब जो है करके बिल्कुल आदमी पढ़ देता हूँ। तो कहने का मतलब है कि पहले लिखा जाए, लेकिन वॉवेल शिफ्टिंग जब हुआ ना तो सबसे बड़ा आराम का काम हुआ कि लोग उच्चारण सही सही करने लगे और समझने लगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे कह रहा है कि द चेंजेज बिगिन इन द अबाउट AD 1400, लमसम 1400 वर्ष में, कब जी 1400 सदी में, वर फुली एस्टेब्लिश बाय द एंड ऑफ द मिडिल इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश के अंत तक में, यानी 1500 ईस्वी के अंत यानी होते होते पूर्ण रूप से वॉवेल शिफ्टिंग जो था स्थापित कर दिया गया, यानी आराम से लोग जो उच्चारण बढ़िया से करने लगे थे। ठीक है, कौन सौ ईस्वी में, 1400 ईस्वी में, कौन सौ ईस्वी में, 1400 ईस्वी में। अच्छा बताओ, क्या इंग्लिश शुरू से एगो भाषा रहा है, भाषाओं का मिश्रण रहा है, एगो भाषा रहा है जी, भाषाओं का मिश्रण रहा है इंग्लिश। सीधा कर रहा है कि देयर वाज नो सिंगल लिटरेरी स्टैंडर्ड एंड लैंग्वेज वैरायटी फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, देयर वाज नो सिंगल लिटरेरी, कोई एक सिंगल साहित्यिक स्तर नहीं था, एक स्तर का साहित्य नहीं था, स्टैंडर्ड किस्म का अंग्रेजी नहीं था, एंड करके लैंग्वेजेस तो थे लेकिन विभिन्न प्रकार के थे, फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, अलग अलग देशों के। जैसे हिंदी, इंडिया में हिंदी बोलल जातो की, चाहे पहले संस्कृत बोलल जातो की, ये नो की हो, आ फिर का हो गई, धीरे धीरे परिवर्तन हो गई, कोई भोजपुरी बोलता, कोई कहाँ बोलता, कोई कहाँ बोलता, ऐसे बोलने लगा लोग। नहीं, ओल्ड इंग्लिश हैड 4 डायलॉग्स, ओल्ड इंग्लिश के 4 गो भाषाएं थी, 4 बोलियां थी, कौन कौन याद है ओल्ड इंग्लिश में, केंटिश, नॉर्थवेरियन, अमेरिकन, वेस्ट सेक्शन, कौन था, वेस्ट सेक्शन, नॉर्थवेरियन, अमेरिकन, केंटिश, चारों याद रखना जरूरी है, आपके आता है ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, और सब्जेक्टिव में भी लिखने के लिए आता है, चारों एकदम देखिएगा। जबकि मिडिल इंग्लिश हैड 5 डायलेक्ट्स, मिडिल इंग्लिश में कितनी भाषाएं थी, 5 भाषाएं थी। मिडिल इंग्लिश में कितनी भाषाएं थी, 5 भाषाएं थी। कौन कौन, नॉर्थर्न, साउथर्न, ईस्ट मिडलैंड, वेस्ट मिडलैंड एंड केंटिश। अगर विचार करोगे ना तो देखो क्या हुआ था, नॉर्थवेरियन को नॉर्थर्न बना दिया गया, वेस्ट सेक्शन को साउथर्न बना दिया गया, अमेरिकन को 2 भागों में बांटा गया, एक को कहा गया वेस्ट मिडलैंड और एक को कहा गया ईस्ट मिडलैंड, और केंटिश है तो केंटिश है, यही 5 गो। यानी कहने का मतलब है कि पहले 4 गो रहे, अब 5 गो हो गई, और में परिवर्तन सीधा कहता कि नॉर्थवेरियन ऑफ ओल्ड इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश का नॉर्थवेरियन जो था उसको इज नाउ कॉल्ड नॉर्थर्न, अब क्या कहा जाने लगा, यानी नॉर्थर्न कहा जाने लगा, और वेस्ट सेक्शन जो था इज नाउ कॉल्ड साउथर्न, उसको क्या कहा जाने लगा, साउथर्न कहा जाने लगा। एंड अमेरिकन जो था इज डिवाइडेड इनटू 2 डायलेक्ट्स, अमेरिकन के कितने बार 2 भाषाओं में बदला गया, इज नॉन एज ईस्ट मिडलैंड एंड वेस्ट मिडलैंड। ठीक है, अब बता दो बजा ना, अमेरिकन अमेरिकन को कितने भाषा में बटा गया, कौन कौन, ईस्ट मिडलैंड एंड वेस्ट मिडलैंड। अच्छा बताओ, याद करने का सबसे आसान तरीका है मिडिल इंग्लिश, चारों दिशाओं के नाम याद कर लो, साउथ तो साउथर्न,
नॉर्थ नॉर्थर्न, ईस्ट तो ईस्ट मिडलैंड, वेस्ट तो वेस्ट मिडलैंड हो गया। केंटिस है तो केंटिस ना हो जाएगा। हाँ आगे देखिए, करा के मिडिल इंग्लिश वैकवलरी, सुनिएगा। करा के मोस्ट इंपॉर्टेंट लिंग्विस्टिक इंपैक्ट ऑफ फ्रेंच रूल, सुनिएगा। फ्रेंच शासन का जो फ्रेंच के जो था, और उसमें से बहुत सारे महत्वपूर्ण भाषाओं का जो प्रभाव रहा है इन इंग्लिश, इंग्लैंड कौची में, इंग्लैंड में, किसका, फ्रेंच का रहा है। वाज दैट, इसका यह था कि अ लार्ज नंबर ऑफ फ्रेंच वर्ड्स, लमसम बड़ी संख्या में फ्रेंच शब्द को इंटर्ड, मिला लिया गया, अंदर कर लिया गया, किस में, द लैंग्वेज कौची में, भाषा में। भाषा में किसको लिया गया, फ्रेंच शब्द को। अच्छा, फ्रेंच शब्द इंग्लैंड में कैसे शुरू हुआ था, याद है? नॉर्मन जो जाति था वो कहाँ से आया था, फ्रांस से होकर, उत्तरी फ्रांस से होकर के यूरोप होते हुए कहाँ गया था। मेन नॉर्मन जो प्रजाति था फ्रांस की प्रजाति था, फिर वो धीरे धीरे कहाँ, यूरोप में, यूरोप से कहाँ आ गया, इंग्लैंड में आ गया। तो वो फ्रेंच बोलता था, क्या बोलता था, फ्रेंच बोलता था। इंग्लैंड के लोग जो थे सेल्टिक बोलते थे, क्योंकि सेल्ट्स प्रजाति थे ना जी। लेकिन जब एंग्लो सेक्शन गया तो वो सेल्टिक भाषा खत्म हो गया, शासन कर लिया था, और वो एंग्लो सेक्शन बोलने लगा, इंग्लिश हो गया। देखो 1066 में गया था कौन, नॉर्मन। तो भाई 1066 में गए कि ले, 1066 में ओल्ड इंग्लिश खत्म होखल। तो ओल्ड इंग्लिश खत्म होखल तो नॉर्मन कौन इंग्लिश में आ गई, मिडिल इंग्लिश में। कौन आ गई, मिडिल इंग्लिश में आ गई। तो मिडिल इंग्लिश में ढेर सारा परिवर्तन हुआ। देखो इन 13th and 14th सेंचुरी, 13वीं और 14वीं सदी में, कौन जी, 13वीं और 14वीं सदी में, अकॉर्डिंग टू वन एस्टिमेट, एक आकलन के अनुसार, किसके अनुसार, एक आंकड़ा के अनुसार, अबाउट 10,000 न्यू वर्ड्स, लगभग 10,000 नया शब्द, वर ब्राउट ओवर फ्रॉम फ्रेंच, फ्रेंच से लिया गया इनटू इंग्लिश, कौची में, इंग्लिश में। ये हाईलाइट कर लीजिएगा कि 13वीं 14वीं सदी में कितने शब्दों को फ्रेंच से लिया गया, कितने हो, 10,000 शब्दों को लिया गया, और जो है किसमें शामिल कर दिया गया है, इंग्लिश में शामिल कर दिया गया। इसीलिए इंग्लिश को सिंगल भाषा नहीं कहा जाता है। इंग्लिश इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी लैंग्वेजेज या मेनी डायलेक्ट्स, मोर देन 50, लमसम आज के डेट में 50 से अधिक क्या हो गया है, भाषा शामिल है, किसमें, इंग्लिश में। कितना से अधिक, 50 है। अब मिडिल इंग्लिश में कौन भाषा था, 5 गो। मिडिल इंग्लिश में कौन था, कौन कौन, नॉर्थर्न, साउथर्न, ईस्ट मिडलैंड, वेस्ट मिडलैंड, केंटिस। सही है। चलिए, अबाउट 35%, लमसम 75% ऑफ दिस वर्ड, उन फ्रेंच शब्दों में से 75% शब्द जो है आर यूज्ड इन इवन टुडे, आज भी प्रयोग में आते हैं। कितना परसेंट शब्द आते हैं, 75% आज भी उपलब्ध है। सम लैटिन वर्ड्स, कुछ लैटिन जो शब्द है, वर ऑल्सो एडेड डायरेक्टली, वो भी क्या करता है, जोड़ा गया सीधा। सम इंटर्ड, कुछ जो है थ्रू द फ्रेंच, कुछ जो है देखो, कुछ शब्द के सीधा जोड़ा गई, कुछ लैटिन शब्द के फ्रेंच के माध्यम से क्या कर दिया गई, जोड़ दियल गई, कौची में, इन मिडिल इंग्लिश में। मिडिल इंग्लिश में यानी फ्रेंच भी जुड़ा और लैटिन भी शब्द को जोड़ा गया है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब लिटरेचर को दो पार्ट में रखा गया है, इंग्लैंड के दो फेज में बांटा गया है। मिडिल इंग्लिश में लिटरेचर को कितने फेज में बांटा गया है, 2 फेज में। कह रहा है कि द अर्ली लिटरेचर ऑफ द मिडिल इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश का जो शुरुआती साहित्य रहा है, सेकेंड ड्यूरिंग द फेज एडी 1150 टू 1215, ठीक ना जी। सुनिएगा, 1150 ईस्वी से 1215, सेकेंड ईयर के बैच बाबू, ये 1150 ईस्वी से 1215 ईस्वी तक इसको पहला फेज माना गया। कब से,
कविता के कि लिटरेचर के? लिटरेचर का पहला पेज का अवधि क्या रहा है? 1150 से 1215। क्लियर है? और कह रहा है कि ये जो पेज था ये, तो इस पेज में 1150 से 1550 ईस्वी में जो ये पेज जो था मिडिल इंग्लिश का पेज जो था पहला था, और एक्सक्लूसिवली रिलीजियस इन नेचर, ये स्वभाव में लड़का ध्यान दो, ये धर्म से केवल संबंधित होता था। पहल का जो लिटरेचर होता था किससे संबंधित होता था? धर्म से। किससे होता था बाबू? धर्म से होता था, रिलीजियस था। ठीक है, याद रखिएगा कि 1150 और 1215 के बीच में क्या था? धर्म से संबंधित साहित्य होता था मिडिल इंग्लिश में। द सेकेंड फेज, दूसरा फेज में 1250 से 1350 ईस्वी का जो रहा है उसमें कह रहा है कि डिस्प्ले और टेंडेंसी, उसका झुकाव रहा है टू वैरायटी, विभिन्न प्रकार के डायलेक्टिकल सबमिशन, विभिन्न प्रकार के उपभाषाओं की तरफ है। और साथ ही साथ इन एडिशन टू द रिलीजियस राइटिंग्स, जो धार्मिक लेख होते थे उसके अलावे देयर आर ऑल्सो सम सेकुलर वर्क्स, कुछ जो था धर्मनिरपेक्ष कार्य था, धर्मनिरपेक्ष साहित्य था। यानी देखो दूसर का फेज में भी धर्म से संबंधित रहे, लेकिन ओकरा अलावे धर्म के छोड़ करके सेकुलर भी साहित्य होता था, धर्म के हट करके भी सेकुलर साहित्य था। किसमें? मिडिल इंग्लिश के दूसर का फेज में। पहल का फेज का अवधि बता सकते हैं लिटरेचर का? मिडिल का पहला फेज का कितना था? 1150 से 1215। दूसरे का 1250 से 1250 ना उखला तो कह रहा कि 1250 से 1350 से। अब कहोगे 1250 से 1350 से, फिर 13.5 कहेंगे तो अब कहोगे 1.5 महीना। कब बजता हो? तो 2.5 बजता, 1.5 बजता, ऐसा ना नकला। हाँ बजेला तारा के 1.5 बजेला, 1.5 ना बजेला। सुनो एक चीज और, हम लोग आज तक यही जानते हैं ना कि विलियम शेक्सपियर जो रहन ये जन्मदाता रहन अंग्रेजी के ना जी। अब भुला गया जाना। सुनो, विलियम शेक्सपियर से जो पहल का जो राइटर लोग थे, लेखक लोग थे उस जमाने के मिडिल इंग्लिश में उस समय के जो थे पहल का कौन थे? चौसर थे। हाईलाइट कर लो, चौसर जो थे ये लिखे थे द कैंटरबरी टेल्स। ये आता है कि द कैंटरबरी टेल्स किसने लिखा था? तो चौसर ने लिखा था। किसने लिखा था? चौसर ने लिखा था। रुका सन पेटो पचका ले दर्शन, आप खींचो, अब ठीक लग रहे हैं? हाँ अब खींचो। ठीक है, रुको एगो पेटवा फुला देते तब खींचिए सन। क्या करा कि चौसर जो थे लिखे थे कौन? प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स, इसी को नाम से जाना जाता है द कैंटरबरी टेल्स। ठीक है, ये आएगा कि द कैंटरबरी टेल्स किसने लिखा था? चौसर ने। ये जो थे मेडिटेंटिस, वॉक्स क्लेमेंटिस, कॉन्फेसियो अमेंटिस, ये तीनों जो साहित्य रहा है ये किसके द्वारा लिखा गया है? गॉवर के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? गॉवर के द्वारा लिखा गया है। और एक और रहा है, देखो हाई एकदम याद रखना, ये एग्जाम में पूछा हुआ है। लिंग ये लैगलैंड, जो ये जो थे विलियम लैगलैंड के नाम से जाने जाते हैं, पियर्स द प्लोमेन लिखे थे। ये क्वेश्चन पूछल गइल बा कि पियर द प्लोमेन्स किसने लिखा था? लैगलैंड ने लिखे थे। और वाइक्लिफ जो थे बाइबल को ट्रांसलेट किए थे। क्या किए थे? ट्रांसलेट किए थे। ये जरूर लिख लीजिएगा, आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, नहीं वो बुक होगा तब आपका स्टोरी ऑफ इंग्लिश होगा ना आप लोग के पास है तो उसमें होगा, नहीं तो नहीं होगा। इससे ये 5 नंबर कंफर्म, राटा मार लो, 5 नंबर कंफर्म। 3 गो राटा मारना, कची कची 4 गो। इसमें ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश और फ्यूचर ऑफ इंग्लिश।
4 गो क्वेश्चन दिए हैं, आपका 5 नंबर कंफर्म है चारों में से। 2 गो आई, एगो लिख, चारों में से चारों याद कर लिया, एगो आई कौचे, हाँ 6 में। तो सर जी का याद करेगा, हमने के मैच ना कर लिया ही। अब मान लो कि अबली करके दे दिलो तो का करवा, सब मैच बुला जीवा, ध्यान दीजिए। द सेकेंड स्टेज ऑफ, गौर कीजिएगा, द सेकेंड स्टेज इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश, अंग्रेजी के इतिहास में दूसरा जो स्टेज रहा है, इज नॉन एज मिडिल इंग्लिश। किस रूप में जाना गया? मिडिल इंग्लिश रूप में जाना गया। दिस पीरियड इज टेकन फ्रॉम, इस अवधि को लिया जाता है कब से? 1115 टू 1500, यानी 1150 ईस्वी से लेकर कब तक? 1500 ईस्वी तक। देयर वेयर 5 डायलॉग्स, 5 गो भाषाएं थे, बोलियां थी इन मिडिल इंग्लिश। किसमें? मिडिल इंग्लिश में। कितना कब बोली थी? 5 गो। दे वेयर नॉर्थर्न, साउथर्न, ईस्ट मिडलैंड, वेस्ट मिडलैंड एंड केंटिश। क्लियर है ना जी? ड्यूरिंग द मिडिल इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश के दौरान मेनी ओल्ड इंग्लिश ग्रामेटिकल फीचर, बहुत सारे व्याकरण के जो विशेषताएं था वह सिंप्लीफाइड, क्या किया गया? सरलीकरण किया गया। द इंक्लूड्स द रिडक्शन ऑफ मोस्ट ग्रामेटिकल केसेस, बहुत सारा ग्रामर के जो केसेस था उनका को जो कमियां था उसको भी क्या किया गया? शामिल कर दिया गया। एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ नाउन, नाउन का सरलीकरण हुआ, एडजेक्टिव का सरलीकरण हुआ और वर्ब का सरलीकरण किया गया। किसमें? मिडिल इंग्लिश में। 5 नंबर के ये आप लोगों का क्वेश्चन आता है। कितना नंबर आता है?